नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे जो हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई है। टच स्क्रीन। पहले जहां बटन और कीबोर्ड का राज था, अब उंगलियों का जादू चलता है। स्मार्टफोन, टैबलेट, एटीएम मशीन, हर जगह टच स्क्रीन ने अपनी जगह बना ली है। यह रेवोल्यूशन यूं ही नहीं आई। इसके पीछे बरसों का रिसर्च और डेवलपमेंट छिपा है। आज हम टच स्क्रीन के पीछे छिपे साइंस को समझेंगे। यह जानेंगे कि कैसे एक सिंपल सी दिखने वाली स्क्रीन हमारे टच को समझकर आदेशों का पालन करती है। तैयार हैं आप इस इंटरेस्टिंग सफर के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टच स्क्रीन की सबसे ऊपरी परत यानी प्रोटेक्टर लेयर के बारे में जानेंगे। यह परत आपके डिवाइस की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह लेयर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, स्क्रीन को धूल, खरोंच और रोज की टूट फूट से बचाती है। यह आपके डिवाइस की उम्र को बढ़ाने में भी मदद करती है। यह परत ज्यादातर कठोर और स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास से बनी होती है, जैसे कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास। यह ग्लास न केवल मजबूत होता है, बल्कि हल्का भी होता है। यह स्पेशल टाइप का ग्लास बहुत ज्यादा मजबूत होता है और आसानी से टूटता नहीं है। यह एक्सीडेंटल ड्रॉप्स और इंपैक्ट्स को भी सहन कर सकता है। इसके निर्माण में पिघले हुए ग्लास को एक स्पेशल केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसे आयन एक्सचेंज कहते हैं। यह प्रक्रिया ग्लास को और भी मजबूत बनाती है। इस प्रोसेस में ग्लास की सतह पर छोटे सोडियम आयंस को बड़े पोटेशियम आयन से बदल दिया जाता है। यह बदलाव ग्लास की संरचना को और भी मजबूत बनाता है। इससे ग्लास की सतह पर एक कंप्रेस्ड लेयर बन जाती है, जो उसे मजबूती और खरोंच से बचाव की क्षमता प्रदान करती है। यह परत ग्लास को अधिक टिकाऊ बनाती है। इस तरह यह लेयर पक्का करती है कि आपकी टच स्क्रीन ज्यादा समय तक सुरक्षित और चमकदार बनी रहे। यह आपके डिवाइस को एक नया जैसा अनुभव देता है। अब हम टच स्क्रीन की सबसे जरूरी परत, प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव लेयर के बारे में जानेंगे। यही वह परत है जो आपके टच को पहचानती है और उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में बदलती है। यह परत ट्रांसपेरेंट होती है और प्रोटेक्टर लेयर के ठीक नीचे होती है। यह परत ज्यादातर इंडियम टिन ऑक्साइड (ITO) से बनी होती है, जो एक ट्रांसपेरेंट और विद्युत प्रवाहकीय पदार्थ है। ITO की एक पतली परत को एक ग्रिड पैटर्न में लगाया जाता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जब आप स्क्रीन को छूते हैं, तो आपकी उंगली इन इलेक्ट्रोड्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड को बदल देती है। यह परिवर्तन बहुत ही सूक्ष्म होता है, लेकिन टच स्क्रीन के सेंसर इसे पहचान लेते हैं। इस तरह आपकी उंगली की पोजीशन का पता चल जाता है और स्क्रीन आपके टच पर प्रतिक्रिया देती है। जैसे ही आपकी उंगली प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव लेयर को छूती है, एक अदृश्य प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रोड्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलाव आता है, जो आपकी उंगली के संपर्क में आने से उत्पन्न होता है। यह बदलाव एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में टच स्क्रीन कंट्रोलर तक पहुंचता है, जो इस सिग्नल को प्रोसेस करता है। कंट्रोलर एक छोटी सी चिप होती है जो टच स्क्रीन के सभी कामों को कंट्रोल करती है, और यह चिप बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह चिप इलेक्ट्रिक सिग्नल को पढ़कर आपकी उंगली की सही पोजीशन की गणना करती है, जिससे यह पता चलता है कि आपने स्क्रीन के किस हिस्से को छुआ है। यह कैलकुलेशन इलेक्ट्रोड ग्रिड में हुए इलेक्ट्रिक करंट के बदलाव के आधार पर की जाती है, जो बहुत ही सटीक होती है। कंट्रोलर इस जानकारी को ऑपरेटिंग सिस्टम तक भेजता है, जो इस डेटा को प्रोसेस करता है, जो आपके द्वारा छुई गई जगह पर सही प्रतिक्रिया देता है, जिससे आपका अनुभव सीमलेस और स्मूथ होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी आइकॉन को छूते हैं, तो यह प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस आइकॉन से रिलेटेड ऐप को खोल देगा, जिससे आप तुरंत उस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। यह सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि आपको लगता है कि स्क्रीन तुरंत आपके टच पर प्रतिक्रिया दे रही है, जिससे आपका काम आसान हो जाता है। सेक्शन 5, दिखावट का दिल, OLED परत।
अब हम टच स्क्रीन की सबसे निचली परत OLED लेयर के बारे में जानेंगे। यही वह परत है जो आपके द्वारा देखी जाने वाली इमेजेस, वीडियोस और टेक्स्ट को दिखाती है। OLED का मतलब है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें ऑर्गेनिक पदार्थों से बने डायोड का यूज लाइट उत्सर्जित करने के लिए किया जाता है। OLED लेयर पिक्सेल्स नामक छोटे छोटे बिंदुओं से बनी होती है। प्रत्येक पिक्सल में 3 उप पिक्सेल्स होते हैं, लाल, हरा और नीला। इन उप पिक्सेल्स की चमक को अलग अलग करके लाखों रंगों का निर्माण किया जा सकता है। सेक्शन 6 प्रकाश कैसे निकलता है? OLED कैसे चमकता है? जब OLED लेयर पर इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो यह ऑर्गेनिक पदार्थों को उत्तेजित करता है। उत्तेजित होने पर ये पदार्थ फोटॉन्स के रूप में प्रकाश निकालते हैं। प्रत्येक पिक्सल में 3 उप पिक्सेल्स लाल, हरा, नीला होते हैं। इन उप पिक्सेल्स की चमक को कंट्रोल करके किसी भी रंग का निर्माण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लाल रंग दिखाने के लिए केवल लाल उप पिक्सल को पूरी चमक पर चालू किया जाता है, जबकि हरे और नीले उप पिक्सेल्स बंद रहते हैं। इसी तरह अलग अलग रंगों को दिखाने के लिए उप पिक्सेल्स की चमक को अलग अलग तरीके से कंट्रोल किया जाता है। सेक्शन 7 स्पर्श से छवि तक परतों का मेल। यह अध्याय हमें टच स्क्रीन की जटिल परतों के बारे में विस्तार से बताएगा। अब हम समझते हैं कि कैसे ये 3 लेयर्स मिलकर एक टच स्क्रीन बनाती हैं। ये परतें एक साथ मिलकर एक सीमलेस अनुभव प्रदान करती हैं। जब आप स्क्रीन को छूते हैं तो आपकी उंगली प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव लेयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड को बदल देती है। यह परिवर्तन बहुत ही संवेदनशील होता है। यह बदलाव टच स्क्रीन कंट्रोलर द्वारा पहचाना जाता है, जो आपकी उंगली की पोजीशन की गणना करता है। यह गणना बहुत ही तेजी से होती है। यह जानकारी ऑपरेटिंग सिस्टम तक जाती है, जो आपके स्पर्श के अनुसार OLED लेयर को निर्देश भेजता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सटीक होती है। OLED लेयर इन निर्देशों के आधार पर उपयुक्त पिक्सल को एक्टिव करती है और आपकी उंगली की पोजीशन पर प्रकाश उत्सर्जित करती है। यह प्रकाश बहुत ही स्पष्ट होता है। इस तरह आपकी उंगली की गति स्क्रीन पर एक दृश्य प्रतिक्रिया का कारण बनती है। यह प्रतिक्रिया बहुत ही स्मूथ होती है। यह पूरी प्रक्रिया इतनी तेजी से और सटीकता से होती है कि आपको लगता है कि आप सीधे स्क्रीन पर ही अपनी उंगली से चित्र बना रहे हैं या टेक्स्ट लिख रहे हैं। यह अनुभव बहुत ही नेचुरल लगता है। सेक्शन 8 टच स्क्रीन के प्रकार, अलग अलग दुनिया। टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी में लगातार विकास हो रहा है और आज कई तरह की टच स्क्रीन उपलब्ध हैं। प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन सबसे आम है, जो स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स में ज्यादातर यूज होती है। इसके अलावा रेजिस्टिव टच स्क्रीन, सरफेस वेव टच स्क्रीन और इंफ्रारेड टच स्क्रीन जैसी टेक्नोलॉजीज भी हैं। हर टेक्नोलॉजी के अपने फायदे और नुकसान होते हैं और उनका यूज खास कामों के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए रेजिस्टिव टच स्क्रीन दबाव संवेदनशील होती हैं और औद्योगिक उपकरणों में यूज होती हैं, जबकि सरफेस वेव टच स्क्रीन पब्लिक कियोस्क्स जैसे कामों के लिए ठीक रहती हैं। सेक्शन 9 टच स्क्रीन का प्रभाव, एक क्रांति। टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। इसने हमारे डिवाइसेस के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल दिया है और उन्हें पहले से कहीं ज्यादा आसान और यूजर फ्रेंडली बना दिया है। स्मार्टफोन से लेकर टैबलेट, लैपटॉप, ATM मशीन, कार नेविगेशन सिस्टम और यहां तक कि रेफ्रिजरेटर तक, टच स्क्रीन ने हमारे चारों ओर एक डिजिटल दुनिया बना दी है। इस टेक्नोलॉजी ने शिक्षा, हेल्थ सेवा, एंटरटेनमेंट और बिजनेस जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। आज हम अपनी उंगलियों पर दुनिया भर की जानकारी पा सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। सेक्शन 10 भविष्य की ओर, तकनीक का विकास। टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का विकास यही नहीं रुकता।
वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार नई और बेहतर टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं जो फ्यूचर में हमारे डिवाइसेस के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल देंगे। फोल्डेबल और फ्लेक्सिबल टच स्क्रीन, 3D टच स्क्रीन और हैप्टिक फीडबैक टच स्क्रीन जैसी टेक्नोलॉजीज फ्यूचर में और भी ज्यादा इमर्सिव और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस प्रदान करेंगी। टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी के विकास के साथ हम एक ऐसे फ्यूचर की ओर बेआच रहे हैं जहां हमारी उंगलियां ही हमारे डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त होंगी। यह एक इंटरेस्टिंग फ्यूचर है और मुझे यकीन है कि आप भी इसका हिस्सा बनने के लिए उत्सुक होंगे।